दोस्तों, इस समय हम लोग जनपद फर्रुखाबाद के थाना मोहम्मदाबाद के मदनपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय सेना के जवान मिस्टर रिकी कुमार राजपूत जी मौजूद हैं, जो कि इस समय भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। और इन्होंने फर्रुखाबाद के अधिकारियों को ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि महोदय जी, हमारे गांव में जो हमारा प्लाट पड़ा हुआ है उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी बार विवाद भी हुआ। उसके बाद इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि पारुल भाई, हमारे गांव में आओ और हमारी जो खबर है उसको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाओ, ताकि उनको पता चल सके कि जो हमारे फर्रुखाबाद के अधिकारी हैं किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और भारतीय सेना के जवानों की अगर हम लोग बात करेंगे, वो अपने परिवार को छोड़कर अपने देश के खातिर बॉर्डर पर हर समय अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग बात करते हैं सीधी कि आखिर पूरा मामला क्या था। भाई साहब, आप इस समय कहाँ पर ड्यूटी करते हो? अभी हम गुजरात में पोस्टेड हैं जी और अभी ये घटना हो गई तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। जी उसमें मैं राजस्थान में पोस्टेड था, वहाँ पे हमारी पूरी गन्स लगी हुई थी। जी यहाँ घर से हमारा कॉल गया जी तो हमारी पत्नी जो है उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे बात हो गई है, ये लोग मान नहीं रहे, मारपीट कर रहे हैं। और हम उस समय फायरिंग हो रही थी और फायरिंग होने के पश्चात मैं फायरिंग नहीं दे पा रहा था क्योंकि हमारा दिमाग ख़राब था। हम घर को देखें कि देश को देखें, किसको देखें, किसकी रक्षा करें हम। जी। ये कौन है आपकी? ये हमारी वाइफ है। अच्छा, जिस समय यहाँ पर विवाद हुआ था प्लाट को लेकर, उस समय आप यहाँ पर मौजूद नहीं मैं थे? मौजूद नहीं था यहाँ पे। ये आपकी पत्नी है? हाँ जी। ये आपकी बहन है? हाँ जी। और ये आपका भाई है? हाँ। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, जिस समय यहाँ पर प्लाट पर विवाद हुआ था उस समय आपके जो हस्बैंड हैं वो तो थे नहीं? क्या मामला हुआ था? मेरे देवर आए यहाँ पर जी पहले, जी यहाँ पर काम करने के लिए आए, जी तो उन्होंने यहाँ पर काम करने को मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं काम करोगी। तो यहाँ से गए, इन लोगों ने मारा पीटा, घर तक खदेड़ते हुए गए। अच्छा ईंट पत्थर चलाए घर पर। अच्छा, यहाँ पर प्लाट में कुछ काम चल रहा था? हाँ, काम नहीं, न्यास भर रहे थे यहाँ पर। आपकी न्यास भरी जा रही थी, उसके बाद यहाँ पर रोकने का प्रयास किया? हाँ, प्रयास किया रोकने को, कहीं यहाँ पर नहीं भरोगी, तुम्हारा नहीं यहाँ पर है। अच्छा, हाँ, जब हमने ले लिया, इस समय यहाँ पर कब्जा हो गया, पहला कुछ नहीं था। मारपीट की आपके साथ? हाँ, मारपीट की। किसने मारपीट की? बिना भाई साहब, किसने मारपीट की आपके साथ? ये हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं, एक्चुअली में है तो हमारे ताऊ के ही लड़के हैं। विनोद कुमार जी हैं, उनके छोटे भाई विजेंद्र हैं और मुकेश जी हैं। इन लोगों की पत्नियां और इन लोगों ने क्या किया, छोटे वाले भाई को मारा पीटा यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ जो है गांव की बच्ची को ने बताई है। हमारा घर यहाँ से 200 मीटर अंदर गांव में है। तो ये छोटी सी बच्ची बताने की वही चाचा को ये मार दिया, मारपीट कर दिया, खोपड़ी फोड़ दी इसकी और देखो चल गए। तो ये हमारी पत्नी और हमारी छोटी सिस्टर जो कि गर्भवती थी, वो यहाँ पे आई। जब वो यहाँ पे आई तो उसको भी मारा पीटा इन लोगों ने। वो गर्भवती थी, उसको भी पेट में लात मार दिया। इनकी बात कर रही हो ना? हाँ, छोटी सिस्टर हमारी। दीदी, आपके साथ मारपीट की थी? किसने मारपीट की थी? वो विनोद। विनोद? विनोद और पंकज? हाँ, उनकी विनोद की वाइफ। अच्छा, इन लोगों ने आपके साथ मारपीट की? जी, हमने इन लोगों से ये बोला कि कुछ बात थी तो आप घर पे बोलते, और ये इन्होंने क्या किया, ये मिट्टी डाल रहे थे तो इसने फोटो खींचा छोटे भाई ने। इन्होंने कहा भाई के पास डालेंगे कि आप कहते हो वहाँ से दूर रहो, तो ये लोग भी तो दूर रहे। बस यही बात थी, इन लोगों ने पकड़ा और बस पीटा, यही अकेले थे यहाँ पर। अच्छा भाई साहब, पूरा विवाद क्या है? विवाद यहाँ कुछ भी नहीं होना था। ये लोग बोल रहे कि मैं इधर से ही निकलेंगे, जबकि ऑलरेडी इनका 420 नंबर है, जो कि 17 बीघे का बैनामा है इनका। बैनामा 17 बीघे के बावजूद भी इनके पास बैनामा कम से कम तो 2.5 बीघा इन्होंने घेर के रखा है। और मैंने पैमाइश भी कराया था, जनवरी में छुट्टी आया था, दिसंबर में तो मैं 2 महीने के लिए छुट्टी आया था। तो मैंने दिसंबर में लेखपाल को बताया था, कानून को बताया, तो मैंने पैमाइश कराया यहाँ पे। लेखपाल साहब आए यहाँ, पैमाइश करके नाप गए, सब कुछ बोले उन्होंने कि ये 420 जो 421 नंबर जो है उसमें ये सड़क पड़ी है, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फिर वो लेखपाल साहब चले गए। यहाँ पे जो हमने न्यास भरी है, न्यास तो हमने दोनों साइड लगाई, लेकिन बट उस समय इनका ट्रैक्टर ऊपर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। हाँ, ट्रैक्टर जब खड़ा कर दिया तो वो लोग नीचे नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा ही जो साहब थे दरोगा जी, तो उन्होंने कहा ठीक है, बाद में ये अपना न्यास जो बाद में लगा देना, कोई बात नहीं। हम उस बात को मान गए, चलो ठीक है। इनके ही एक भाई है, उन्होंने बोला कि अब ऐसा है कि रहने दो, निकलने दो उनको भी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, निकलने देंगे। लेकिन तत्पश्चात इन्होंने क्या किया बाद में कि ये छोटे वाले भाई को मारा पीटा।
अच्छा, मारपीट होने के बाद आपने थाने में रिपोर्ट की थी? हाँ, मैंने थाने में और उप जिलाधिकारी को भी दिया। यहाँ के सभी तमाम अधिकारी गण हैं, मैंने सबको बताया। कार्रवाई कुछ हुई? कार्रवाई यहाँ पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस आई कई बार और धमका सटका रही हमारे परिवार को। बोले जो है कितने दिन से यहाँ पर आए हो अपनी ड्यूटी छोड़कर? अभी हम यहाँ 12 तारीख को पहुँचे यहाँ पे। 12 तारीख को आए थे, इसी मामले को लेकर आए हो? हाँ, इसी मामले को लेकर छुट्टी नहीं मिल पा रही क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इस वजह से छुट्टियाँ सारी रद्द हैं अभी। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये कुछ ज्ञापन पत्र हैं जो भाई साहब हैं इन्होंने यहाँ के अधिकारियों को दिए हैं। पहला प्रार्थना पत्र आपको हम दिखाते हैं। ये प्रार्थना पत्र दिया है थाना प्रभारी महोदय मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद। भाई साहब पकड़ो इसको। उसके बाद जो फर्रुखाबाद के वर्तमान सांसद हैं श्री मुकेश राजपूत जी, उनको भी लिखित ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत कराया और पूरा मामला बताया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद तीसरा ज्ञापन पत्र दिया है उप जिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद जो अगला ज्ञापन पत्र है वो श्रीमान चौकी प्रभारी महोदय मदनपुर फर्रुखाबाद, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद और भी ज्ञापन पत्र हैं जो कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, जो नागेंद्र सिंह नाम है शायद उनका, भाई साहब नागेंद्र सिंह जी को भी इन्होंने अवगत कराया कि, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय जी को पुनः अवगत कराया कि महोदय जी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, प्लीज आप जो है कार्रवाई करो। अगर यहाँ पर विवाद कुछ आगे बढ़ा उसके बाद जिम्मेदार कौन होगा, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। अच्छा भाई साहब, ये तो आपने लेटर सबको भेज दिए। उसके बाद मैंने अपने यूनिट से लेटर लिखवाया। हमारे सीओ साहब ने बात किया, यहाँ पे एसपी साहब हैं उनसे बात किया। जब एसपी साहब से बात किया तो मैं भी मिलने गया वहाँ। मुझे ये छुट्टी दे दिया गया। बोले हाँ आप जाओ और आप खुद जाके बात करो, क्योंकि ये फ़ोन पे तो बात मान नहीं रहे थे। फिर मैं खुद मिला एसपी साहब से और मैंने ये सारी बात बताई उनको। फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत ही उसी टाइम पे थाना SHO में फ़ोन किया, बोला इनका जो भी है शाम तक मुझे पूरा डाटा चाहिए इनका। तो फिर शाम को SHO साहब, चौकी प्रभारी, ये सारे लोग आए, 2 गाड़ियाँ पुलिस आई यहाँ पे। तो उन लोगों ने देखा, बोला कि ये तो जो यहाँ पे जो दिख रहा है जो रास्ता इनका, ये तो 5-6 साल पुराना है। जबकि मेरे पास पुरानी फ़ोटो कुछ हैं, जो पहले हमने फ़ोटो हमारे छोटा भाई ने खींच रखा था, जो कि ये फ़ोटो इस प्रकार है। ये फ़ोटो भी हैं, अब पीछे की फ़ोटो है, और ये जो जब इन्होंने किया तब की फ़ोटो है मेरे पास। फिर भी यहाँ के अधिकारी या कोई ये चाह रहे हैं कि बस यहाँ कोई लंबा विवाद हो। अब इस चीज़ को मैं क्या, कुछ दिन बाद जो है आप चले जाओगे अपना घर छोड़ के। अगर बाई चांस अगर कोई विवाद होता है उसके बाद जिम्मेदार कौन होगा? अभी ये लोग बताएंगे इसका जिम्मेदार कौन होगा। 5 मिनट का काम है यहाँ पे आके, जो भी कोई अधिकारी आ जाए, 5 मिनट का काम है यहाँ पे, जो भी यहाँ गया निस्तारा हो सकता है, लेकिन बट नहीं चाह रहे हैं। आप थोड़ा इधर आ जाओ, दीदी हट जाओ आप। दोस्तों, ये प्लाट है, इसी प्लाट का पूरा विवाद है। इधर आप देख सकते हो, इधर भी नियास भरी हुई है और इधर भी नियास भरी हुई है। आखिर इसका विवाद क्या है, हम लोग जो है भाई साहब से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, क्या विवाद है, क्या चाहते हो आप? विवाद ये है कि साहब जो सामने वाली जगह है, इधर से हाँ। इधर आ जाओ थोड़ा। जबकि सबके सामने जब रोड है तो रोड पे निकलना चाहिए। या तो हम उनकी जगह कम है तो पैमाइश कराइए आप। जब जगह अगर कम है तो पैमाइश कराइए। हमने अपना पैमाइश कराया, लेखपाल आया, लेखपाल ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, ऑलरेडी सड़क जो है 421 नंबर में पड़ी हुई है। हाँ, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है निकलो सभी लोग। लेकिन हाँ, अगर सड़क नहीं होती तो ठीक है निकलने देता, कोई बात नहीं, आप निकलो, क्योंकि रास्ता कहाँ से निकलेगा आदमी। मतलब जो है इनसे विवाद है ना, जो सामने मकान बना हुआ है। दीदी, आपसे भी हमारी कोई बुराई नहीं है, आप भी आ जाओ इधर। इधर आओ आप, इधर आओ। नहीं, देखो, हमारी आपसे कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, ये प्लाट है यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये जो है भारतीय सेना के जो जवान हैं भाई साहब, जिनसे हमारी बात हुई है, और पूरा मामला इस प्लाट का है। और इस खबर को अगर फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक महोदया जी अगर देख रही हैं तो उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे, ये जो भारतीय सेना के जो जवान हैं, जो कि अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर जो विवाद चल रहा है प्लाट का, इसको निपटाने के लिए आए हैं। सबसे शर्म वाली बात यह है, और आपसे हम निवेदन करते हैं कि यहाँ पर जो भी मामला है इसकी जांच करिए, और जो भी उचित कार्रवाई बनती हो उस कार्रवाई को पूरा करिए, जो कि यहाँ पर आगे कोई विवाद ना हो सके। और जिस तरीके से
इनके परिवार के लोगों ने बताया कि मारपीट भी हुई और यहाँ पर कुछ लोग घायल भी हुए थे। हाँ जी, हमारा छोटा भाई और छोटी बहन जो है, जो कि गर्भवती थी, उसको पेट में लात मार दिया है, तो वो काफ़ी दिन तक जो है बीमार रही। अच्छा दीदी आपकी ये हैं, आपके लात किसने मारी थी? पंकज ने। पंकज ने। हम इन्हें बचा रहे थे, हमने कहा बेटा अगर कोई बात थी तो तुम घर पे आके बताते। हम इनको मना कर रहे थे, इनकी छोटी बेटी भगवाना लेके आई पास में, और फिर विनोद ने मुझे ईंट मारी। विनोद ने ईंट मारी। हाँ। अच्छा भाई साहब, आपके जो चोट लगी थी वो चोट कैसे लगी थी? इन्होंने वो फावड़ा मार दिया था और दरांती मार दी। ये आँख के नीचे जो चोट लगी है, ये कैसे चोट लगी है? ये ईंट मार दी थी छत से इन्होंने। अच्छा। हाँ उसके बाद आपके सर में चोट लगी थी और आँख के नीचे चोट लगी थी। हाँ, पीछे और लगी है कमर में। दोस्तों भाई साहब ने बताया कि हमारी जो बहन है, बहन उस समय प्रेग्नेंट थी और उसके बाद जो है लात मारी गई, और कहते हुए भी हमें शर्म लगती है, जो कि हमारे भारतीय सेना के जवानों के ऊपर जब कोई बात आती है तब हमारा पूरा देश एकजुट हो जाता है। लेकिन आज जो है यही परिवार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों आप लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग इस खबर को जहां से भी देख रहे हो, आप लोग इस खबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जरूर पहुंचा देना, जो कि उनको पता चल सके कि जो उनके आला अधिकारी हैं फर्रुखाबाद के, वो किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। दोस्तों हमारा काम था सच्चाई दिखाना, हमने आपको सच्चाई दिखाई।